कि शहर चेंज कर लेना और मुल्क चेंज कर लेना ये किसी चीज़ का हल नहीं है। हल सिर्फ ये है कि आप अपने आसपास की चीज़ों को, आप अपने आसपास के रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज़ करते हैं। पाकिस्तान में रहते हुए मैं प्रेफर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को करता हूँ, लेकिन जो लोग बाहर जाते हैं और बाहर जाकर वो इस माइंडसेट के साथ जा रहे हैं कि मैं 60-70 लाख रुपए लगाकर बाहर जा रहा हूँ तो मैं वहाँ जाकर देख लूँगा कि क्या करना है, तो मैं इस चीज़ को कभी भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं इस चीज़ को बल्कि इस तरीके से देखता हूँ कि आप किसी ऐसे नेटवर्क के साथ जुड़कर जाएं कि जो आपको वहाँ पर जॉब प्रोवाइड करे, जो आपको वहाँ पर कारोबार प्रोवाइड करे। मैं पाकिस्तान में रहने वालों को इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आज़ादी है। आप किसी जो भी बंदा बाहर रह रहा है ना, आप उससे एक दफ़ा बात करके देखें। वो एयरपोर्ट से उतरता है तो उतरते साथ एक बात करता है कि पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क नहीं। पाकिस्तान में जो आज़ादी है वो किसी और मुल्क में आज़ादी नहीं है। पाकिस्तान में आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं। इंटरनेट आपके पास है, एआई आपके पास है, प्रोडक्ट्स आपके पास हैं, होलसेल मार्केट्स आपके पास हैं, फैक्ट्रीज़ आपके पास हैं। तो आप किसी भी चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट ऐसी है या जो हमारा टैक्स सिस्टम ऐसा है या हमें आगे बढ़ने के मौके नहीं दिए जाते। आप किसी चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते। आप अपनी फील्ड जो आपको खुद से आता है, आपका जो शौक़ है, उसमें रहकर आप पाकिस्तान में जितनी आज़ादी के साथ काम कर सकते हैं, शायद ही आप किसी और मुल्क में उतनी आज़ादी के साथ काम कर सकते हो। अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करें। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग मतलब नॉलेज में अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करें। आपको पता हो कि मुझे कितने पैसे कमाने हैं, मुझे किस चीज़ को कितने में बेचना है और मुझे किस चीज़ के ऊपर कितना इन्वेस्ट करना है। अपने आप को अब किताबें पढ़ें, आप अपने जो आसपास की चीज़ें हैं उन्हें आप नोट करना शुरू करें और जो चीज़ आपको नुकसान देती है, जो चीज़ आपके हक़ के अंदर नहीं जाती, उसे आप साइड करें और जो चीज़ आपके हक़ में आती है उसे आप ग्रैब कर लें। ये सारी चीज़ें जो जुड़ी हैं ना, वो सब चीज़ें जुड़ी हैं अपनी हैबिट्स को चेंज करने पे। क्योंकि अगर आप अपने आसपास के माहौल को चेंज नहीं करेंगे तो फिर आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आप उन लोगों को अपने से दूर करें जो लोग आपको पीछे खींचते हैं। आप उन लोगों को अपने से दूर करें जिनकी सोच एक शहर तक ही अटकी हुई है। आप उन लोगों को अपने से दूर करें जिनकी सोच उसी बिज़नेस पे अटकी हुई है कि बस मैं इतना कर लूँ और इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं करना, इससे ज़्यादा मैं नहीं करना चाहता। आप जिस मर्ज़ी किराने स्टोर पे चले जाएं, आप जिस मर्ज़ी दुकानदार के पास चले जाएं, वो उसके एक दिमाग में तो ये होता है कि मैं अपने कारोबार को बढ़ा लूँ, लेकिन 90% उसके जहन में ये होता है कि मुझे काम ना करना पड़े, मैं बस जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे, बस जो आ रहा है वो आता रहे, बस इससे ज़्यादा मुझे ना करना पड़े। सोच वहीं की वहीं अटकी रह गई है। अगर इस सर्कल के अंदर आप इस वक्त मौजूद हैं तो इससे आपको निकलना पड़ेगा और इससे निकल के फिर आपको किन चीज़ों पर काम करना पड़ेगा, अपनी हैबिट्स पे। यानी कि अगर आप उन लोगों में रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी आदतें भी आपके अंदर आ गई होंगी, उसको आपको चेंज करना होगा। अपने आसपास के रिसोर्सेज को आंखें खोल कर देखनी होंगी, अपॉर्चुनिटी को निकालना होगा। अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं होती कभी भी, अपॉर्चुनिटी निकालनी पड़ती है। आप अपॉर्चुनिटी को निकालेंगे, आप एआई इस्तेमाल करें, आप सोशल मीडिया प्रोफाइल इस्तेमाल करें, आप अपने आप को ग्लोबली जो क्लाइंट्स हैं आप उनके आगे प्रेजेंट कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल बेच सकते हैं। आप इसकी थोड़ी सी रिसर्च अगर करेंगे, यूट्यूब पे आप 10 वीडियोस अगर आप देखते हैं कि मैं कैसे अपना एक प्रोडक्ट बाहर भेज सकता हूँ, तो आप सिर्फ 10 वीडियो देखेंगे ना अगर, तो तीसरी चौथी वीडियो पे आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी कि आप सोचेंगे कि मैं तो कहाँ रह रहा था, मैं कुछ भी प्रोडक्ट बाहर भेज सकता हूँ, या मैं पाकिस्तान में बैठे बैठे ऐसे ऐसे काम कर सकता हूँ। आपका दिमाग खुलेगा। आप अपने यूट्यूब पे जो सर्च करते हैं, आप गूगल पे जो सर्च करते हैं, उस हैबिट को भी आपको चेंज करना पड़ेगा। उस हैबिट को जब आप चेंज करेंगे तब आपके आगे बढ़ने के चांसेस जो है ज़्यादा हो जाएंगे। इस हैबिट को अगर आप लेकर बाहर जाते हैं तो बाहर नो डाउट आपके पास ज़्यादा चांसेस हैं, आपके पास ज़्यादा मौके हैं, क्योंकि वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं। आप यूके या किसी कनाडा में जाते हैं या अमेरिका में जाते हैं या किसी भी ऐसे मुल्क में जाते हैं जो तरक्की याफ्ता है। पाकिस्तान भी तरक्की याफ्ता है लेकिन वो लोग थोड़े ज़्यादा हैं। तो अगर आप उस मुल्क में जाते हैं और इन सारी हैबिट्स के साथ जाते हैं तब आपके कामयाबी के चांसेस 200-300% तक बढ़ जाते हैं। इस सारी वीडियो को देखने के बाद मैं श्योर हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी कि बाहर जाना हल नहीं है, लेकिन जो लोग बाहर जा रहे हैं उनके पास एक अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, एक प्लस पॉइंट ज़्यादा है बस। अगर पाकिस्तान में रहने वालों के पास अपॉर्चुनिटी 50% है तो बाहर जाने वालों के पास अपॉर्चुनिटी 65% है। सिर्फ इतना फ़र्क है। दूसरा फ़र्क ये है कि पाकिस्तान में रहकर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कभी भी 60-70 लाख रुपए तक की नहीं होगी। अपना कारोबार शुरू करने के लिए या कोई भी काम आप यहाँ शुरू करना चाहते हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी यहाँ पर।
लेकिन अगर आप बाहर जाते हैं तो बाहर जाने के लिए आपको सिर्फ 1 करोड़ रुपए चाहिए। उस 1 करोड़ को आप कैसे रिकवर करेंगे और फिर आप कैसे उससे ज़्यादा पैसे कमाएंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक नुक्ता नज़र है जिस पे आपको फोकस करना है। इस चीज़ के ऊपर फोकस करके आप अपनी एक डायरी बनाएं, उसके ऊपर आप सारे पॉइंट्स लिखें कि मेरी स्किल्स ये हैं, ये मेरी बुरी आदतें हैं, ये मेरी अच्छी आदतें हैं, मुझे इनको चेंज करना है और मैं इनको चेंज करके दूसरे मुल्क में जाऊँगा तो एक अलग पर्सनैलिटी के साथ जाऊँ, एक अलग मैं इंसान बन के जाऊँ। अब आप कहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर काम करना, सिस्टम में फ्लॉज हैं, टैक्स इतना ज़्यादा है, पेट्रोल इतना महंगा है, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है, 100 तरह के आप जो मसले आप गिनाएंगे। तो मैं आपको एक बात की यकीन दिला दूं कि बाहर जाके भी कोई आपकी प्रॉब्लम्स हल नहीं हो जाएंगी। वहाँ जाने के बाद आपको जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो यहाँ से कई ज़्यादा हैं। यहाँ पे आप कम से कम अपने घर में तो रहते हैं, आप आज़ाद तो हैं, आपके पास शनाख्ती कार्ड है, आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास एक शनाख्त है अपनी, आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके अपना केस कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आप बाहर जाते हैं तो बाहर जाने के बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट होने की वजह से या वर्कर होने की वजह से या वहाँ पर बिजनेसमैन होने की वजह से, क्योंकि आप दूसरे मुल्क से आए हुए हो, तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास जो रूल्स हैं ना, वो बहुत कम हैं उनकी निस्बत जो वहाँ के शहरी हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को डिस्करेज नहीं करूँगा कि आप बाहर ना जाएं, आप बिल्कुल जाएं, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, दूसरे मुल्कों में जाएं, 10-15 मुल्कों में फिर कर आएँ, फिर आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर कारोबार करना कितना ज़्यादा सेफ़ था। ये चीज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि मैं अपनी चीज़ बेच रहा हूँ, कि मैं जो बाहर वाले लोगों को जॉब प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करता हूँ, तो मैं बाहर जितने भी स्टूडेंट्स जाते हैं या जितने भी कपल्स जाते हैं या जितने भी वर्कर्स जाते हैं, मैं उनको काम देता हूँ वहाँ पर। पाकिस्तान में कारोबार करना सबसे ज़्यादा सेफ़ है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं कि यहाँ पर माफियाज़ हैं, यहाँ पर बड़ी शार्क्स हैं, आप अगर टैक्स नहीं देते तो उसकी शार्क्स अलग हैं, आप अगर इंटरनेशनल जाना चाहते हैं तो उसकी शार्क्स अलग हैं, अगर आप 10 लाख से 15 लाख पे आना चाहते हैं तो वहाँ पर हर 5 लाख के जंप के ऊपर एक शार्क बैठी हुई है। वो आपको कमाने नहीं देंगे, वो आपको जो है ठीक तरीके से काम नहीं करने देंगे। लेकिन मैं आपको इस चीज़ की यकीन दहानी और दिलाता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान में काम करते हैं, पाकिस्तान में अगर आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, तो आपको सिर्फ ग्रोथ का सिर्फ एक ही चीज़ आपने फोकस करनी है। 1 या 2 या 3 शार्क को, जो उस इंडस्ट्री की बड़ी शार्क्स हैं, उनको अपने पीछे लगा लो। आपने उसके बाद सिर्फ अपने आप को उनसे निकालने की स्ट्रैटेजी सोचनी है और जमे रहने की स्ट्रैटेजी सोचनी है। यानी अगर आप यहाँ पर कारोबार करते हैं, अपने आप को जमाए रखो, अपने आप को एक जगह पे, कैसे आप अपने आप को एक जगह पे जमाए रखते हैं या कैसे आप उनका मुकाबला करते हैं। अगर वो प्राइसिंग में मुकाबला करें तो आप प्राइसिंग में मुकाबला करो, अगर आप वो प्रोडक्ट की क्वालिटी में मुकाबला करें तो आप उसमें मुकाबला करो, अगर वो सोर्सिंग के अंदर मुकाबला करें, वो डिस्ट्रीब्यूशन में मुकाबला करें, या वो फैक्ट्री में जो बनता है, सामान बनता है, उसके अंदर आपसे मुकाबला करते हैं, या वो ख़रीदारी के अंदर या बेचने के अंदर मुकाबला करते हैं, या मार्केटिंग में मुकाबला करते हैं। ये सारे मुकाबले ही होते हैं जो इंसान को ऊपर चढ़ाते हैं। हमारी कंपनी ये पहली ऐसी कंपनी है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, उन कपल्स को जो बाहर जाते हैं, उन वर्कर्स को जो वर्क वीज़ा पर बाहर ऑलरेडी जा चुके हैं या जा रहे हैं, हम उन्हें वीज़ा नहीं देते, हम उन्हें ये नहीं कहते कि आप हमारे साथ जुड़ कर जाएँ, हम उन्हें ये कहते हैं कि तुम जैसे भी जा रहे हो ना, तुम जाओ, लेकिन पार्ट टाइम तुम हमारे साथ भी काम कर सकते हो वहाँ पर। और जब तुम हमारे साथ काम करोगे तो जितना तुम वहाँ पर पैसे फुल टाइम जॉब करके कमाओगे ना, उससे ज़्यादा पैसे तुम पार्ट टाइम में हमारे साथ मिलके कमा लोगे। ये चीज़ फिर आप कहेंगे कि अपना कोर्स बेच रहा है। मैं कोई अपना कोर्स नहीं बेच रहा, मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में काम करना सबसे ज़्यादा सेफ़ है बनिस्बत बाहर के। लेकिन अगर आप बाहर जाना ही चाहते हैं, आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूके जा रहे हैं, तो वहाँ जाने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी एक एक्स्ट्रा है, प्लस पॉइंट ज़्यादा है, 15 पॉइंट्स आपके पास ज़्यादा हैं कि आप वहाँ जाकर अपने आप को अच्छे से कामयाब कर सकते हैं। और उस अच्छे से कामयाब आप कैसे होंगे वहाँ पर, ये मैंने सारा कुछ बता दिया है। अब फैसला आपके ऊपर है कि 5 साल के बाद आप यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं या आप पाकिस्तान में रुकना चाहते हैं। आपने उसका प्लान क्या बनाया है कि आप बाहर जाएंगे तो आप 5 साल में क्या करेंगे, या आप पाकिस्तान के अंदर रुकेंगे तो आप 5 साल के अंदर क्या करेंगे। क्योंकि अगर आप 60, 70, 80 लाख रुपए बाहर लगा रहे हैं, तो अब वही पैसे अगर आप पाकिस्तान में लगाकर किसी भी कंपनी के साथ कारोबार करते हैं, हमारे साथ मिलकर कारोबार करते हैं, अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेकर जाना चाहते हैं, अपने ब्रांड है उसको आप पाकिस्तान में लॉन्च करना चाहते हैं,
हमारे साथ मिलके, तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर जाके करना चाहते हैं तो उसमें जैसे कि मैंने बताया प्लस पॉइंट एक एक्स्ट्रा है, लेकिन फिर भी आपको एक दफ़ा सोचना चाहिए बाहर जाने से पहले, क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। जो कपल्स बाहर शिफ्ट हो रहे हैं वो लोग क्या वहाँ पर जाके कारोबार करेंगे, वो आप लोग क्या जाके वॉलमार्ट के ऊपर जॉब करोगे मियाँ बीवी दोनों, या आप लोग वहाँ पर टैक्सी चलाओगे, या आप दोनों वहाँ पर जो है फूड ब्रांड के ऊपर काम करोगे, क्योंकि इन जॉब्स के अलावा आपको और कोई जॉब नहीं मिलेगी। और मैंने दोनों की बात क्यों की, क्योंकि दोनों को ही काम करना पड़ेगा तो आपका खर्चा चलेगा, वरना आप वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान में ही है कि एक कमाता है 100 खाते हैं। बाहर जाने के बाद सबको काम करना पड़ता है। वहाँ का सिस्टम ही ऐसा है कि हर बंदा काम करे और हर बंदे से टैक्स कलेक्ट किया जाए। और वहाँ पर तो, यहाँ पर तो चलो टैक्स इस तरह है कि बंदे देते हैं, कुछ दे रहे हैं कुछ नहीं दे रहे, लेकिन बाहर जाने के बाद आपको टैक्स कट के ही आपके हाथ में पैसे आते हैं, अदरवाइज़ और कोई आपके पास चारा नहीं है। पाकिस्तान में आपके पास लेवरेज है, बाहर के मुल्कों से ज़्यादा लेवरेज है, लेकिन बाहर जाने के बाद आपके पास जो एक प्लस पॉइंट है वो भी एक एक्स्ट्रा हो जाता है। इस चीज़ के ऊपर आप वर्क करके बाहर जाएंगे तो इस प्लस पॉइंट को आप 10 गुना ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल कर सकते हैं बाहर जाके। लेकिन अगर आप बाहर जाने से पहले प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ रील स्क्रॉल कर रहे हैं, या आप ऐसा अपनी ज़िंदगी आम तौर पर गुजार रहे हैं, दोस्तों के साथ बैठ रहे हैं, चाय पी रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं जिसका ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आप बाहर जाकर भी जलील ही होंगे जैसे आप यहाँ पर हो रहे हैं। मैं ये सोचता हूँ कि अगर कोई पाकिस्तान से बाहर जा रहा है तो उसे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलनी चाहिए। जैसे इंडियन लोग बाहर जाते हैं तो उन्हें अपॉर्चुनिटी इंडियन होने की वजह से एक इंडियन को सपोर्ट करता है, एक बांग्लादेशी को सपोर्ट करता है। आप सऊदी में जाएं तो एक सऊदी हमेशा सऊदी को सपोर्ट करता है। इसी तरीके से हमने ये चीज़ शुरू की है कि पाकिस्तान से जो लोग बाहर जाएंगे पाकिस्तान उनको सपोर्ट करेगा और पाकिस्तान उनको आगे से आगे जाने के अंदर पुश करेगा। हम यहाँ पर बैठे हैं, किसी भी मुल्क में आप जा रहे हैं, आप हमसे जुड़कर जाएं, किसी भी आप कंपनी के साथ जुड़कर जाएं, किसी भी मुल्क में जाएं, आप पाकिस्तान को अपनी बैक सपोर्ट बना कर जाएं, ना कि आप पाकिस्तान से निकलने के लिए आप बाहर जाएं कि मैं बस यहाँ से चला जाऊँ। नहीं, उल्टा आपने मुड़ के इधर ही आना है। तो इसको आप नाशुक्री ना करें, बल्कि आप इसको अपने साथ जोड़ के इसको अपनी बैकबोन बना कर जाएंगे, तब आपको बाहर भी कामयाबी मिलेगी और जिस भी मुल्क में आप जाएंगे आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक पाएगा। मेरी कोई कहीं बात अगर आपको पसंद ना आई हो या आप इससे काउंटर कुछ रखते हो कि नहीं आपकी बात ठीक नहीं थी, असल बात यह है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप अपनी वीडियो बनाकर भी आप मुझे टैग करके डाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।